हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। डिस्कस करने वाले हैं हम मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड फाइनेंस निफ्टी के बारे में, चूंकि कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी। जिस तरह से आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी ने बहुत सुपर कमाल मोमेंट दिया, उसी तरह से कल आपकी फिर निफ्टी भी एक अच्छा यहाँ पर मोमेंट देने की कोशिश कर सकती है, चूंकि नीचे लेवल से काफ़ी अच्छी एक बाइंग आई है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि मार्केट बिल्कुल टॉप में है। आपकी जिस तरह से मिड कैप निफ्टी बिल्कुल टॉप में हायर हाई बनाती जा रही, उसी तरह से आपकी मिड कैप निफ्टी भी कोशिश कर सकती है, उसी तरह से आपकी फिर निफ्टी भी कोशिश कर सकती है मार्केट में बिल्कुल टॉप बनाने का। तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम मिड कैप निफ्टी के बारे में और साथ में फिर निफ्टी के बारे में। चूंकि मिड कैप निफ्टी में हम इसलिए डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर मिड कैप निफ्टी का लॉट साइज एक बहुत अच्छा है, जिसका 75 का है। अगर आप यहाँ पर थोड़ी भी पॉइंट अगर आप लेते हैं तो एक अच्छा आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाता है, छोटे कम चार्जेस के साथ। लेकिन वहीं पर अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट लेने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट चाहिए होते हैं, और साथ में ब्रोकरेज तो आपका लगता ही है। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहती है प्रॉफिट कमाने का। ठीक है, तो चलो दोनों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, यहाँ पर देखिए जो मिड कैप निफ्टी है आपकी, मिड कैप निफ्टी ने क्या किया है आपको सब पता है। हमारे क्या लेवल्स थे, हमने क्या आपको बताए थे, वो सबको आपको भली भांति पता है। नीचे के लेवल आपको क्या दिए गए थे वो सब आपको भली भांति यहाँ पर पता है। गैप डाउन होगी तो क्या हम करेंगे, कहाँ से हमारा सपोर्ट होगा, आपको एक एक लेवल दिया गया था। ये बाइंग एरिया थी आपकी, यहाँ पर बताया था, और उस बाइंग एरिया का यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया आपकी मिड कैप निफ्टी ने। स्टॉप लॉस लेने के बाद आपकी कंटिन्यू आपकी यहाँ पर बाइंग आई। हमने आपको ग्रुप में बताया था कि 12,075 के बाद हम यहाँ पर कोई पुट का ट्रेड नहीं रखेंगे, और अगर ये 12,075 के ऊपर आपकी मिड कैप निफ्टी रुकती है तो हमारा पहला जो लेवल होगा वो 12,130 और 35 का होगा। आपने ये देखा होगा कि ये आपका विथ इन कुछ मिनट के अंदर ही आपको यहाँ पर टारगेट दे दिया था। उसके बाद भी मैं आपको ये मैसेज करता रहा बीच बीच में कि देखिए आपको यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर जा रही तो आपको पुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर और न्यू ट्रेडर बार बार मार्केट में क्या करता है, इस तरह से जब मार्केट जाती है तो इस तरह से यहाँ पर पुट की अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ढूंढता रहता है, और जब वो पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढता है तो सबसे ज़्यादा उसके ऐसे यहाँ पर हंटिंग किए जाते हैं और मार्केट में उसको नुकसान किया जाता है। मैं आपको बार बार बता रहा था कि अगर आपको पुट का ट्रेड लेना भी है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट होइए, बट यहाँ पर आप करंट एक्सपायरी में आप पुट का ट्रेड मत लीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चूंकि मार्केट है, मार्केट जैसे नीचे आती है तो यहाँ पर आपकी पुट का प्रीमियम तो बहुत तेज़ी से भागता है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ पर आपके पुट के प्रीमियम बहुत तेज़ी से गलते हैं, ये पता है आपको। इसलिए मैं आपको बार बार यहाँ पर पुट का ट्रेड अवॉइड कर रहा था, करंट एक्सपायरी का खास तौर पर। ठीक है, बाकी आपको सब पता है आपने किस तरह से यहाँ पर काम किया, क्या नहीं किया है। चलिए, तो यहाँ पर अब देखिए कल का यहाँ पर क्या है मार्केट का मूड माहौल। मार्केट का मूड माहौल इस तरह से यहाँ पर देखिए, एक ये आपका बुलिश फ्लैग एंड पैटर्न बन रहा है। ठीक है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। साथ में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपकी मिड कैप निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर आपकी क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। मैंने आपको थंबनेल के ऊपर ही बताया था कि आपकी मिड कैप निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर बम फटेगा, इस तरह से कुछ मैंने ऐसे थंबनेल लगाया था। चलिए, आपको पता होगा कि जब ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट गई या इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो आपको क्या यहाँ पर मोमेंट दिया है, आप सब यहाँ पर देखे होंगे। चलिए, तो कल आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना है, सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाइए। सपोर्ट ये आपका होगा, क्या सपोर्ट है, ये वाला, ये एरिया आपका सपोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ हम इसको ग्रीन से मार्क आउट कर देंगे, और आपका जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन से लेकर के ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपका, ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये जो रेंज है आपकी नो ट्रेडिंग जोन है, ध्यान में रखिएगा, बार बार बताता हूँ। इस रेंज के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है आप बिल्कुल यहाँ पर कॉल बाय करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर आपको एक बार ट्रैपिंग की जाएगी। ट्रैपिंग किस तरह से की जाएगी, अगर मार्केट आपकी यहाँ पर रेंज में खुलेगी दोस्त, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद जैसे आप यहाँ पर कॉल बाय कर लेंगे, मार्केट हो सकता है आपकी यहाँ पर नीचे आए, और जब नीचे आएगी यहाँ पर इसके नीचे भी आ सकती है। ठीक है, मार्केट तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर दो केस आपके बन सकते हैं। अगर मार्केट आपकी इसके नीचे आई तो आप यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। पहला किसका स्टॉप लॉस हिट होगा, जो कॉल वाला है। इसके बाद जब मार्केट यहाँ से फर्दर आपका डाउन करेगी तो यहाँ से कौन क्या एक्टिव हो जाएगा, यहाँ से पुट वायर एक्टिव होंगे। तो जैसे ये पुट वायर एक्टिव होंगे तो आपको यहाँ पर क्या करेगी, मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी। यहाँ पर किसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका पुट वायर का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा।
क्योंकि देखिए मार्केट में अगर आपकी बाइंग यहाँ पर आई है, इस तरह से बाइंग आई है, यहाँ बाइंग आई है, यहाँ बाइंग आई है, यहाँ बाइंग आई है, तो ये हिलने वाले तो है नहीं, किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पर गया नहीं है। तो देखिए मेरे हिसाब से ना, अगर आप कोई पुट का ट्रेड करें तो पुट का ट्रेड अगर तो मार्केट आपकी यहाँ पर जाए और इस जगह आपकी यहाँ पर रिटर्न होती, तब आप यहाँ पर पुट का ट्रेड करें, तो मार्केट आपको यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी आपको दे सकती है। बट ये गलती मत करना कि मार्केट यहाँ पर खुलती है तुरंत आप यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करते हैं पुट का ट्रेड ले लें, नहीं, आप यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं तो आपको मार्केट ट्रैप करके वापस ऊपर चली जाएगी, आप यहाँ पर नुकसान कर जाएंगे। ठीक, तो पुट का ट्रेड कब लेना है आपको? जब इसके नीचे मार्केट आए 12,200 के नीचे, जब आपकी मिड कैप निफ्टी आती है तभी आपको कोई पुट का ट्रेड बनेगा। रेंज या गैप डाउन के केस में, रेंज यहाँ पर दोबारा बताता हूँ, रेंज या गैप डाउन के केस में इसके नीचे ही कोई पुट का ट्रेड बनेगा, अदरवाइज आप यहाँ पर तो गलती मत करना पुट का ट्रेड लेने की। ठीक, हाँ, इसके ऊपर अगर मार्केट आपकी रेंज में खुल करके यहाँ जाती है तब आप यहाँ पर पुट का ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट क्या है यहाँ पर इतना मतलब स्मार्टली सबको पैसा देने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबको पता है बायर एक्टिव हुए, यहाँ पर सबको पता है फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, इसका ब्रेकआउट करेगी तो सब यहाँ पर काल में बैठेंगे। इस तरह से पैसा नहीं देगी मार्केट, क्या करेगी यहाँ से नीचे आएगी, इसके बाद सबको सेल हिट करेगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी अगर उसको ऊपर जाना ही होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको कुछ सातिराना दिमाग से आपको यहाँ पर सोचना है, उसी तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। ठीक, बाकी देखिए ऊपर जाएगी मार्केट, आपके ऊपर के पूरे रेंज खुले हुए हैं, मार्केट आपकी 12,360 तक पहला और 12,400 आपका दूसरा टारगेट ऊपर का हो सकता है। ठीक, नीचे का बता दिया आपको, इसके नीचे हम पुट के बारे में सोचेंगे, फिर हमारा टारगेट ये यहाँ तक का होगा पहला, और फिर फर्दर जो आपका यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर बायर एक्टिव हुए हैं, फिर मार्केट वापस आपकी यहाँ तक आ सकती है ये लेवल, बट ये तभी आएगी जब आपका ये इसका ब्रेकडाउन करे तब। ठीक है, तो ये तो आपका मिड कैप निफ्टी का हो गया ट्रेड। यहाँ साथ साथ चलते हैं, आपका फिन निफ्टी में भी डिस्कस करेंगे, जो कि फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, उसका ट्रेड यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए आपकी फिन निफ्टी जो यहाँ पर ट्रेड कर रही है बिल्कुल टॉप में ट्रेड कर रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही, आपकी फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी बिल्कुल होल्ड लगा के रखी हुई है। तो यहाँ पर आपको एक रेंज बनानी, ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस हो चुका है। ठीक है, क्लियर है, जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाएगी आप बुलिश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलिंग सेलिंग और मार्केट यहाँ पर वापस पहुँच चुकी है, तो वापस हो सकता है आपका यहाँ पर सेलिंग आ जाए। ठीक, चलो अब आपका सपोर्ट यहाँ पर है, तो सपोर्ट यहाँ पर बना लीजिएगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए, इस तरह से ये आपका सपोर्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका अगर सपोर्ट हो चुका है तो देखिए आपका रेंज भी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। अगर ये रेंज है आपका, ये रेंज है, तो भैया ये रेंज के नीचे 23,000 के नीचे आप पुट बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप पुट बाई कर सकते हैं 23,000 के नीचे। अब उसका रीजन क्यों है, क्या है? अब बोलेंगे, बोला सर आपने मिड कैप में मना कर दिया है, लेकिन इसमें क्यों बोल रहे हैं? देखिए आप अगर मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो वहाँ पर कहीं सेलिंग नहीं आई है इस जगह तक, लेकिन यहीं पर अगर आप फिर निफ्टी के चार्ट देखते हैं तो हर जगह यहाँ पर सेलर एक्टिव होने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर देखिए रेड कैंडल, यहाँ पर देखिए रेड कैंडल, यहाँ पर देखिए रेड कैंडल बनी है ना, और यहाँ पर देखिए डोजी टाइप की कैंडल बनी है बीच बीच में। इसका मतलब यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए हैं, बट उनका एसएल हिट करते हुए मार्केट ऊपर चली गई है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर सेलर एक्टिव नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि भैया अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करे, रेंज में खुल करके इसका नीचे ब्रेकडाउन करिए, या यहाँ पर गैप डाउन खोल करके इसका नीचे का ब्रेकडाउन खुले, मतलब इसके नीचे जाए, तो आप यहाँ पर पुट का ट्रेड कर सकते हैं। और जो मेरे लेवल से यहाँ पर पहला लेवल आ रहा है वो 22,920 का आ रहा है, इसका ध्यान रखना। नीचे का लेवल मतलब 23,000 अगर आपका ब्रेकडाउन करता है यहाँ पर, तो मेरे लेवल 22,920 तक के नीचे के पहले लेवल हैं, और अगर उसके नीचे मार्केट गई तो फिर आज का लो लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर दूसरा केस आता है रेंज में खुलना, मार्केट को ऊपर जाना। तो देखिए दोस्त, जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगी ना, मैं दोबारा आपको बार बार बता रहा हूँ, जब तक मार्केट इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर यहाँ पर सस्टेन ना करे, प्लीज थोड़ा सा कॉल में अवॉइड करें। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट बहुत सातिर है, हो सकता है मार्केट आपकी यहाँ पर जा करके आपको सूटअप दिखाए कि मैं बहुत बड़ी बुलिश होने वाली हूँ, लेकिन दोस्त आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सेलर है ना, यहाँ पर जो सेलर है, मार्केट अगर 50 पॉइंट ऊपर भी चली जाएगी ना इसके, तभी इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इतना उन्होंने टाइम डी के ऑलरेडी ले लिया है।
तो मार्केट अगर यहाँ पर 50 पॉइंट ऊपर चली गई, वहाँ से गिरावट भी कर देगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, गिर सकती है। ओके, तो प्लीज इस जगह थोड़ा सा आपको बहुत सतर्क होना है। आप कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, बट यहाँ पर एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड मत करिएगा कॉल की तरफ। हाँ, अगर फर्स्ट हाफ में ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन कर गई, सस्टेन करने के बाद, सस्टेन का मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई आपकी कैंडल बनती जा रही है, इस तरह से कोई कैंडल आपकी बनती है, इसके बाद मार्केट यहाँ पर इस तरह से रुक गई, ठीक है। रुकने के बाद ये आपका इस तरह से क्या हुआ, जिस तरह से यहाँ पर बना हुआ है ना ये, अब मार्केट एक बार ऊपर चली जाए, फिर मार्केट नीचे आए, फिर मार्केट जब इधर ऊपर जाए ना, तो आपका ये परफेक्ट आपका ब्रेकआउट होगा, इसमें आपको ट्रेड लेना चाहिए, ठीक। तो ये आपको थोड़ा सा ढूंढना है। अगर इस तरह से कोई फॉर्मेशन बनता है तो आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल का ट्रेड लीजिएगा। बट फिर भी मैं आपको बार बार यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेलर एक्टिव है, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। हर जगह तो कैंडल नहीं बनी, देखिए यहाँ पर तो छोटी छोटी कैंडल बनी, यहाँ पर तो छोटी छोटी कैंडल बन रही बाइंग की तरफ, लेकिन देख रहे हैं आप जब से सेलिंग आती है तो आपकी लंबी कैंडल बन रही। इसका मतलब यही है कि भैया यहाँ पर ये सेलर दादा बैठा हुआ है और ये किसी भी टाइम आपका यहाँ पर क्वांटिटी सेल कर सकता है। तो यहाँ पर मार्केट में सतर्क रहना आपको अनिवार्य है, ठीक है। बाकी सस्टेन करेगी ऊपर तो देखेंगे, हम यहाँ पर एक लॉट में जरूर कॉल में ट्रेड करेंगे, बट अगर पुट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमको तो फिर हम यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा बस। बाकी यहाँ पर मेरा जैसा यहाँ पर कुछ बताने लायक है था नहीं, बट यहाँ पर चूंकि मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस में है तो ये आपको बताना यहाँ पर थोड़ा सा जरूरी था। बाकी सपोर्ट आपका आप देख रहे हैं आपका यहाँ पर 22,800 में है, यहाँ से बार बार मार्केट आपकी यहाँ पर रिटर्न हो रही, देख लीजिएगा बार बार रिटर्न हो रही है। तो ये जब जिस टाइम ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो फिर मार्केट आपको एक अच्छा फॉल देगा, और ये जो आपका नीचे का एरिया आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, मतलब 22,600 तक का, ठीक है। तो नीचे के लेवल आपके अच्छे खासे हैं, लेवल ऊपर के भी हैं दोस्त, लेकिन इन सब का एसएल हिट होगा तब। अगर इनका एसएल हिट होगा तो फिर आएगी शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। और जब यहाँ पर आपकी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो फिर मार्केट फर्दर कंटिन्यू लगभग 200 पॉइंट के मूवमेंट आपका ऊपर देने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा, इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे। बाकी देखिए लाइव में मैं लाइव मार्केट के दौरान आपको ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करूँगा जितना भी हो सकेगा। बाकी देखिए पैसा आपका है, संभालना आपको है, रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है। यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो कोशिश करिए थोड़ा सा जल्दी बुक करने को, जल्दी एग्जिट होने को। लेकिन अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हैं तो फिर आप यहाँ पर रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करूँगा। आशा करूँगा कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।